मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के 8th ए पेपर की यूनिट 4 का टॉपिक डिस्कनेक्शन अप्रोच में 1 ग्रुप सी सिंगल बॉन्ड सी डिस्कनेक्शन में 1,2 सी सिंगल बॉन्ड सी डिस्कनेक्शन इन अल्कोहल के बारे में बताऊंगी। पहले देखते हैं हम कि 1,2 सी सिंगल बॉन्ड सी डिस्कनेक्शन क्या होता है। इस डिस्कनेक्शन में फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच होता है उसको हम C1 कार्बन एटम कहते हैं। C1 के पास वाला जो कार्बन एटम है वो C2 कार्बन एटम कहलाता है। C2 के बाद जब हम बॉन्ड का ब्रेकिंग करते हैं तो वह डिस्कनेक्शन 1,2 CC डिस्कनेक्शन कहलाता है। इस डिस्कनेक्शन के द्वारा फंक्शनल ग्रुप के 2 एटम बाद हम कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम किस प्रकार से 1,2 CC डिस्कनेक्शन के द्वारा हम किसी मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसमें ये जो कार्बन एटम है जिस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है ये कहलाएगा C1 कार्बन एटम। इसके पास वाला जो कार्बन एटम है वो कहलाएगा C2 कार्बन एटम। C2 के बाद अगर हम इधर डिस्कनेक्ट करते हैं अथवा हम इधर भी कर सकते हैं तो ये डिस्कनेक्शन कहलाएगा 1,2 C सिंगल बॉन्ड C डिस्कनेक्शन। यहाँ भी करते हैं तब भी ये कहलाएगा 1,2 C सिंगल बॉन्ड C डिस्कनेक्शन। तो हमें जो फिर डिस्कनेक्शन के द्वारा जो मोइटी प्राप्त होगी वो हमें सिंथोन्स प्राप्त होते हैं। तो जब हम एल्कोहल में 1,2 C सिंगल बॉन्ड C डिस्कनेक्शन करते हैं तो किस तरह से करते हैं हम एग्जांपल्स के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक कंपाउंड है जिसमें C1 कार्बन एटम पर OH ग्रुप लगा हुआ है। ये पास वाला कार्बन एटम 2 कार्बन एटम है, ये 3 कार्बन एटम और ये भी 3 कार्बन एटम। हम अगर यहाँ से डिस्कनेक्शन करते हैं तो ये कहलाएगा 1,2 CC डिस्कनेक्शन। इस डिस्कनेक्शन से यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 सिंथोन प्राप्त होंगे हमको। एक सिंथोन जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा सिंथोन जिस पर कि नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो कार्बन और कार्बन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन हो रहा है तो हमें जो सिंथोन प्राप्त होंगे इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये CH3CH2 माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब सिंथोन जो बनते हैं उनको जनरेट करने के लिए कोई सिंथेटिक इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो यहीं से हम बनाते हैं। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को और ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि हमें प्राप्त हो जाएगा इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड जो है इस तरह के सिंथोन को जनरेट कर सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर बना है CH3CH2 माइनस, यानी कि यहाँ पर एक एनायन बना है, कार्बन एनायन बना है। C माइनस को जनरेट करने के लिए हम कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए हम कोई मेटल यूज लगा दें इस पर तो यहाँ पर, या फिर हम कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दें तो हम C माइनस को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने CH3CH2 माइनस पर MgBr लगाकर हम इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। MgBr में चूंकि मैग्नीशियम है वो कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा और इस पर जब भी ब्रेक होगा तो CH2 पर माइनस चार्ज आएगा। तो इस तरह से हम CH3CH2 माइनस सिंथोन के लिए हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट ले सकते हैं CH3CH2 MgBr। आइए देखते हैं फिर हम दोनों को जोड़कर, ये 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, इनको जोड़कर हम किस तरह से अपने टारगेट मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। ये दोनों जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है ये वो इस टारगेट मॉलिक्यूल के लिए स्टार्टिंग मटेरियल का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इपॉक्साइड है, ये इपॉक्साइड लिया हुआ है
और इसकी रिएक्शन जब CH3 CH2 MgBr, Mg पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH2 पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन होगी CH3 CH2 MgBr की, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा इस कार्बन एटम से इस ऑक्सीजन की ओर। तो कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पार्ट इसका जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट पर जाकर और नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा इस इपॉक्साइड के पॉजिटिव पार्ट पर जाकर, और ये जो रिंग है ये ओपन हो जाएगी और हमें जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, जिसमें ऑक्सीजन पे जुड़ गया है MgBr और इस C+ पर जुड़ गया है CH2CH3। ये जुड़ गया यहाँ पर CH2CH3। अब हम इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें यहाँ पर O पर H जुड़ जाएगा, प्रोटॉन जुड़ जाएगा और MgBr OH अलग हो जाएगा। यानी कि हमने जो टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसिस करना चाहा था वो हमने सिंथेसिस कर लिया है। इसी को हमने यहाँ पर देखिए डिस्कनेक्ट करके देखा था इसको, और ये टारगेट मॉलिक्यूल को हमने सिंथेसाइज कर लिया है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी एक एल्कोहल है। एल्कोहल में हम देख रहे हैं कि 1 सिंगल बॉन्ड 1 C डिस्कनेक्शन किस प्रकार से हो रहा है। हम इसको नाम दे रहे हैं 1 2, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन एटम है उसके बाद हम डिस्कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस कंपाउंड के लिए किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये कार्बन एटम जिस पे कि फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है ये 1 कहलाएगा, इसके पास वाला 2 कहलाएगा। अब हम 2 के बाद डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं 1 2 CC डिस्कनेक्शन। यहाँ से डिस्कनेक्शन होगा तो pH का मतलब है फेनिल ग्रुप। फेनिल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक ही होती है, तो ये बनेगा पॉजिटिव पार्ट और ये बनेगा नेगेटिव पार्ट। तो देखिए यहाँ पर ये डिस्कनेक्शन के बाद ये कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया और pH जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया ना। हमको 2 सिंथोन इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। इन सिंथोन को जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे वो किस तरह से होंगे, pH- पर हम MgBr लगा देंगे, तो ये pH MgBr इस pH- सिंथोन को जनरेट करेगा। और यहाँ पर ये जो OH है इसमें से हाइड्रोजन अपने प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के दे जाए O को, तो O- हो जाएगा और यहाँ पर CH2+ है, CH2+ और O- मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि एक इपॉक्साइड बन जाएगा। वो इस तरह से हमको कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 2 कंपाउंड मिल गए यहाँ पर pH MgBr और एक इपॉक्साइड। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, FGI के द्वारा हम इसको एल्कीन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि एल्कीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमको इपॉक्साइड प्राप्त होते हैं, और एल्कीन चूँकि इजीली अवेलेबल होते हैं इसलिए हम इसको और FGI के द्वारा हम कन्वर्ट करेंगे एल्कीन में। तो फिर हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो होगा ये एल्कीन और ये pH MgBr। आइए देखते हैं हम सिंथेसिस किस तरह से टारगेट मॉलिक्यूल की कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एल्किन लिया जो कि इजीली अवेलेबल है, और एल्किन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे किसके द्वारा, पर एसिड के द्वारा। पर एसिड के लिए हम कोई भी पर एसिड ले सकते हैं, बेंजोइल पर एसिड ले सकते हैं या MCPB ले सकते हैं, कोई भी पर एसिड लेकर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्किन का इपॉक्साइड प्राप्त होगा। इसकी अब हम जो नेक्स्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट है हमारा pH MgBr, इसकी ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो कैसे मैकेनिज्म हो गई, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव पर MgBr जुड़ जाएगा, O- MgBr यहाँ पर O पर जुड़ गया, और pH जो है वो जुड़ जाएगा इस कार्बन एटम पर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो CPH हो गया यहाँ पर। तो ये देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ से ये जुड़कर ये जुड़ गया, pH जुड़ गया यहाँ पर। अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर MgBrOH बाहर निकल जाएगा और हमको अल्कोहल मिल जाएगा इस तरह से, ये pH CH2 CH OH CH2 CH3, ये यहाँ पर एक अल्कोहल मिल गया और यहाँ से MgBrOH बाहर
निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो प्राप्त हो जाएगा। हम सिंथेसिस करके ये देख सकते। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सी और सी जो बॉन्ड है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, तो 2 एटम के बाद है यहाँ पर ये सी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर फेनिल ग्रुप और कार्बन के बीच में, इसलिए हम इसको 1,2 बॉन्ड फॉर्मेशन कहेंगे। एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं जिसमें कि ये जो अल्कोहल है एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अनसेचुरेटेड अल्कोहल है। इसको हम किस तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट करने के लिए हम इसको पहले FGI रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन देखिए फिर FGI जब भी हम यूज करते हैं तो रिडक्शन यहाँ से देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, होता इस डायरेक्शन में है लेकिन हम लिखने में डबल एरो लगाकर इस डायरेक्शन में लिखते हैं। इसका मतलब ही है कि जब इस कंपाउंड को रिडक्शन करेंगे तो हमें ये वाला कंपाउंड प्राप्त होगा। तो हम इसका FGI यूज करके और एल्किन की बजाय हम एल्काइन को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एल्काइन लिया है। अब यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप है OH, 1 कार्बन एटम ये हो गया जिस पर कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन एटम ये हो गया और 2 के बाद हम डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये डिस्कनेक्शन हो रहा है और डिस्कनेक्शन के बाद हमें 2 मोइटी प्राप्त होंगी, 2 सिंथोन प्राप्त होंगे। एक सिंथोन प्राप्त होगा ये CH2 प्लस CH2OH और दूसरा जो प्राप्त होगा वो यहाँ से प्राप्त होगा CH3 CH2C और ये C माइनस। तो C माइनस पर हम कोई प्रोटॉन जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये CH बन गया और बाकी रेस्ट मॉलिक्यूल वैसा की वैसा ही है। तो हमको यहाँ पर जो C माइनस और ये पूरी स्ट्रक्चर का जो सिंथोन मिला था उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा। इस तरह से ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो सिंथोन मिला है इसको जनरेट करने के लिए हमें पता ही है कि हम किसी इपॉक्साइड के द्वारा इस सिंथोन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकाल दे तो O माइनस हो जाएगा और इस CH2 और O के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इपॉक्साइड बन जाएगा। तो एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमको प्राप्त हो गया यहाँ इपॉक्साइड। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना था, यहाँ पर जो सिंथोन बीच में बना था उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये वाला कंपाउंड है। इसको हम फर्दर डिस्कनेक्ट करके और भी छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ सकते हैं। तो हमने फिर यहाँ पर CC डिस्कनेक्शन किया यहाँ पर और डिस्कनेक्ट करके हमको मिल गया यहाँ पर क्या मिलेगा CH माइनस। CH माइनस में हमें यहाँ पर एक प्रोटॉन जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा CH3 CH2 प्लस यानी इथाइल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा यहाँ से। इसमें हम कोई नेगेटिव पार्ट जोड़ेंगे, जैसे हमने Br जोड़ दिया यहाँ पर और ये बन गया ETBr। ET का मतलब एथिल ग्रुप। तो इस तरह से हमें सिंपलेस्ट मिल गया ETBr और एसिटिलीन मिल गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हम इससे स्टार्ट करके इन दोनों मॉलिक्यूल से स्टार्ट करके हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम सिंथेसिस करते हैं। यहाँ एसिटिलीन है, एसिटिलीन की रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड, यहाँ पर ये बन जाएगा एक कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है इसमें ये CH3 CH2 ग्रुप जुड़ गया। यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है और यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर C और यहाँ पर CH है ना। तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया। फिर हम इसकी रिएक्शन फिर ये यहाँ पर जो इपॉक्साइड बना था हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना था, यहाँ पर ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है इपॉक्साइड है इसके साथ अब अभिक्रिया करेंगे तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा जिसमें कि ये इपॉक्साइड की जो रिंग है ये खुल जाएगी और खुल के यहाँ से अथवा यहाँ से कहीं से भी हम खोल सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने खोल ली तो खोल के ये जो पोर्शन है वो जुड़ जाएगा इस एसिटिलिक कार्बन एटम पर और हमें मिल जाएगा ये एक अल्कोहल मिल जाएगा। ये अल्कोहल
कि सेम रिएक्शन सेम स्ट्रक्चर मैंने इधर लिखा है। इस अल्कोहल को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे रिडक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमने रिडक्शन किया है लिंडलर रिएजेंट के द्वारा। लिंडलर जो कैटालिस्ट है उसके द्वारा हमने इसका रिडक्शन किया, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है और हमको प्राप्त हो गया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, जो कि एक अनसैचुरेटेड एल्कोहल। तो इस तरह से आज हमने देखा कि हम एल्कोहल्स में 1,2C सिंगल बॉन्ड C डिस्कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, और फिर सिंथेसिस के दौरान हम 1,2CC बॉन्ड फॉर्मेशन हम किस तरह से कर लेते हैं। धन्यवाद।